अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फ़िज़िक्स क्लास 12th यूनिट नंबर 14 ट्रांसफार्मर का टॉपिक हम लोग इसमें लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोगों को मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, लेकिन वो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ इसका एक हाफ पार्ट था। बट यहाँ पर इस एफएससी में आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे टॉपिक को आप लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिकल पावर या फिर वोल्टेज को, इलेक्ट्रिकल पावर यानी वोल्टेज और करंट को एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक लेके जाए। मतलब इसको चेंज करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है ताकि इंक्रीज़ करें और डिक्रीज़ करें अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। ठीक है, तो अब ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये ट्रांसफार्मर डिपेंड किस पे करता है, यूज़ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पे। अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करेंगे तो ट्रांसफार्मर उस पर डिपेंड करता है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जितना अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा होगा उतना ट्रांसफार्मर अपना वर्क और एफिशिएंसी ज़्यादा दिखाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसका है प्रिंसिपल, और ये जो मैंने इस तरह प्रेजेंट किया हुआ है आप लोगों के सामने, ये पूरा का पूरा पेज। इसी तरह आप लोग अगर पेपर पे लिखेंगे सो यू विल गेट द मैक्सिमम पॉइंट और मार्क्स, और इससे आपको जो एग्जामिनर होगा वो भी अच्छे अच्छे से इसको इजीली रीड कर पाएगा और अच्छा नंबर भी आप लोगों को दे देगा। सो प्रिंसिपल हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में मतलब ये होता है कि एक, अगर हम लोग एक कॉइल को एसी प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, साथ वाले कॉइल में भी करंट जनरेट हो जाएगा। सो ये फिनोमेना आप लोग यहाँ पे देखेंगे। और कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हमारे पास होता है क्या है कि एक आयरन कोर होता है। आयरन इज़ अ फेरो मैग्नेट। आयरन एक बहुत अच्छा मैग्नेट, मतलब ये कि आयरन एक ऐसा मैग्नेट है, एक ऐसा मैग्नेट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को अपने अंदर से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से बहुत अच्छी तरह से पास करवाता है। सो आयरन इज़ अ फेरो मैग्नेट। सेकेंड वन इज़ अ प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फिगर में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास ये वाली कॉइल क्या होगी, प्राइमरी कॉइल होगी, और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। अब ये प्राइमरी इसलिए है क्योंकि इसके साथ हम लोग एसी सोर्स लगा रहे हैं, और ये सेकेंडरी इसलिए इसके साथ हम लोग कोई भी सोर्स नहीं लगाएंगे, बट इसमें जैसे लगाएंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर भी करंट इंड्यूस होगा। देन सेकेंडरी कॉइल है। देन लास्ट वन इज़ अ एसी सोर्स। मतलब ये कि हम लोग प्राइमरी कॉइल में एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स रखेंगे, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से पास करेंगी और एक करंट फ्लो करने लग जाएगा, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे कि हम उस करंट को क्या बोलेंगे, प्राइमरी करंट को, और सेकेंडरी करंट को क्या बोलेंगे। सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के टाइप्स आप लोग अगेन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कि स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है। बट वो कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया अगेन कि वो आपके पास बहुत ही हाफ पोर्शन था, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्टेप अप होता क्या है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के ज़्यादा हों, और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स जब ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल्स में। So NS is greater than NP and VS is greater than VP, which is called, and this type of transformer is called step up transformer। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी कॉइल्स की जो टर्न्स है वो हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल्स टर्न। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, फिगर आप लोग साथ साथ देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाया है, जिसमें मेरे पास प्राइमरी टर्न्स कितने, नंबर ऑफ टर्न्स कम है 2 है, और सेकेंडरी में कितने 3 है, तो इसमें ज़्यादा है, तो इस वजह से इसमें भी क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वंस। देन नेक्स्ट वन इज़ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है, अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा कि इसमें क्या होगा, एन पी इज़ ग्रेटर देन एन एस। एन पी इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कोयल एंड एन एस इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कोयल। द नेक्स्ट कंडीशन इज़ के अब जब हम लोग स्टेप डाउन देख रहे हैं तो उसमें हमारे पास प्राइमरी टर्न ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वोल्टेज प्राइमरी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब करंट का ना इन दोनों के साथ मतलब ये कि अब इसमें देख रहे हैं हम लोग कि सेकेंडरी टर्न ज़्यादा है तो फिर वोल्टेज भी सेकेंडरी ज़्यादा होगी, लेकिन करंट का इन दोनों के ऑपोजिट रिलेशन होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि सेकेंडरी टर्न ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि प्राइमरी करंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वंस।
मतलब ये करंट अपना बिहेवियर क्या शो करेगा, ऑपोजिट शो करेगा। नाउ नेक्स्ट इज द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस अ सेकेंडरी कॉइल इज गिवन बाय। अब वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस, उसको हम लोग किससे शो करते हैं, फ्राडेस इंडक्शन से, फ्राडेस लॉ ऑफ इंडक्शन से शो करते हैं, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, वी एस। वी एस हम नहीं लिखते थे, मैंने आपको बताया था ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था वो ये था, बट यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी एस लिखा हुआ है, ठीक है, वी एस। अब वी एस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं। सो अब मैं ई की जगह क्या लिखूंगी, वी एस लिखूंगी, और ये माइनस साइन किससे कैंसिल हुआ है, असल में ये जो माइनस साइन है ये बैक ईएमएफ का है, और बैक ईएमएफ के बारे में आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं पिछले पेजेस पे। तो सिमिलरली अक्रॉस प्राइमरी कॉइल वोल्टेज इंड्यूस इज, अब वोल्टेज इंड्यूस जो हो रहा है प्राइमरी कॉइल के इर्द गिर्द, उसको हम लोग किससे शो करेंगे, वी पी इज इक्वल टू एन पी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। माइनस साइन को आप लोग इग्नोर कर दे डायरेक्ट, और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के रेशो लेंगे, मतलब वी एस ओवर वी पी, और फिर करेंगे एन, वी एस ऊपर रखा है तो वी एस वाली वैल्यू एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन पी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी दोनों से कैंसिल हो जाएगा, जो लास्ट में हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको हम लोग बोलेंगे वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स का वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब आप लोग यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं कि द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉइल गिव राइज टू एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब ये कि जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जब प्राइमरी कॉइल में से चेंज हो रहा होगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी तरफ मूव करेगा, वो मूव करेगा टुवर्ड्स सेकेंडरी कॉइल, एंड देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट टुवर्ड्स सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, प्राइमरी कॉइल में से जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हमें देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मर से घूमता हुआ हमें शो होता है, और उससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई करंट की वैल्यू फ्लो कर रही। अब हाँ हमारे पास यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी स्टेप डाउन और अप। मतलब ये कि हम लोग जितना हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी को हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते। तो एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात याद रखनी कि 100% की क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। सो वी एस आई एस इज इक्वल टू वी पी आई पी। अब ये देख लें यहाँ पर वी एस और आई एस का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस किसके बराबर आता है, वो हमारे पास आता है वी पी आई पी के बराबर आता है। मतलब सेकेंडरी कॉइल की जो करंट और वोल्टेज है वो हमारे पास प्राइमरी कॉइल के करंट और वोल्टेज के बराबर आता है। देन हम लोग अगर यहाँ से वी एस ओवर वी पी करना चाह रहे हैं तो उसमें पता चलता है कि करंट और वोल्टेज का आपस में क्या इन्वर्स रिलेशन है, आई पी ओवर आई एस आ जाएगा। और इस समय क्या पता चल रहा है कि वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट इफ वोल्टेज इज स्टेप अप द करंट इज स्टेप डाउन एंड वाइस वर्सा। मतलब ये कि जब हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे तो उससे क्या होगा कि करंट स्टेप डाउन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रिवर्स रिलेशन है। और इसी तरह से हम लोग उलट भी बोलेंगे, मतलब ये कि अगर हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे तो उसी तरह से करंट क्या होगा, स्टेप अप हो जाएगा। तो इफ़ अ हाई वोल्टेज इज रिक्वायर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। अगर आपको हाई वोल्टेज चाहिए तो आप लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर। सो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमें हाई वोल्टेज चाहिए तो हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, जबकि अगर हमें हाई करंट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट इन ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर के अंदर हमारे पास एक एडी करंट प्रोड्यूस होता है। एडी करंट एक सर्कुलर फॉर्म्स में करंट की फ्लो होती है। जब हम लोग कोई भी किसी भी कॉइल को जब हम लोग करंट अप्लाई करते हैं, वोल्टेज सोर्स देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसके जो कॉइल होगा या फिर जो वायर होगा उसके अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलावा उसके अंदर जो होगा ना, मतलब उस मटेरियल के अंदर भी हमारे पास सर्कुलर फॉर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा वो जो मटेरियल होगा वो ज़्यादा जल्दी हीट अप हो जाता है। और वो किस वजह से होता है, एडी करंट की वजह से होता है। तो अगर हम लोग ट्रांसफार्मर कोर में से एडी करंट को मिनिमाइज करने तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। ट्रांसफार्मर कोर्स आर मेड ऑफ लेमिनेटेड आयरन। ट्रांसफार्मर कोर्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, लेमिनेटेड आयरन के तौर पे। मतलब कि ट्रांसफार्मर कोर्स किससे बने होते हैं, लेमिनेटेड आयरन के बने होते हैं।
अब इसमें होता क्या है कि मैनी थिन शीट्स ऑफ आयरन प्रेस टुगेदर बट सेपरेटेड बाय थिन इंसुलेटिंग लेयर्स, मतलब आप लोगों ने बहुत सी शीट्स आयरन के इकट्ठे कर दिए, ठीक है, इसका एक पाइल बना लिए, तो उनके दरम्यान हम लोगों ने क्या रखा है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखा है जिसमें से हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर सकता। दिस लिमिट द सर्कुलेशन ऑफ एनी एडी करंट टू द थिकनेस ऑफ वन लैमिना, मतलब इससे क्या होगा कि जो एडी करंट जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक लैमिना में ही प्रोड्यूस होगा, मतलब एक ही आयरन शीट में प्रोड्यूस हो रहा होगा, रेदर देन द होल कोर, मतलब पूरे के पूरे कोर की बजाय हमारे पास सिर्फ एक एक शीट्स में क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। इस तरह से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट भी रिड्यूस हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज अ पावर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में पावर का क्या काम होता है, पावर भी हमारे पास इस ट्रांसफार्मर में एक इसका एक सब टॉपिक है, जिसमें हमारे पास क्या है कि आइडियली पावर इन और पावर आउट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइडियली की बात करें, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो भी मशीन्स या फिर कोई भी हम लोग चीज़ें बात करें, डिवाइस की बात करें, उसके अंदर अपने भी एक रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। फिर थॉमसन जाउल्स फिनोमेना जो है, जाउल्स लॉ, उसके मुताबिक H=I²RT, मतलब है कि हीटिंग प्रोसेस में हमारे पास करंट जो होगा डबल होगा, तो हीट भी निकल रही होगी और रेजिस्टेंस भी उसका अपना होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट आइडियल केस में। इस तरह हम लोग कहेंगे पावर इन क्या होता है, प्राइमरी कॉइल की बात करें तो प्राइमरी कॉइल का करंट और प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल का करंट और सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज। अब इसी तरह से हम लोग देखना चाह रहे हैं कि VS/VP का जो हम लोग रिलेशन ऊपर देखा था वो सेम टू सेम ऐसे ही निकलेगा, IP/IS। इसी तरह से अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को भी इसी फॉर्मूला में ऐड अप करना चाहें तो इससे कैसे करेंगे, नंबर वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल वोल्टेज विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल विच इज इक्वल टू करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। नाउ स्टूडेंट फोकस ऑन दिस पॉइंट के अब इसमें हो क्या रहा है कि वोल्टेज का नंबर ऑफ टर्न के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, बट एक्सेप्शन किसमें है कि करंट के साथ इसका क्या है, इनवर्स रिलेशन है। सो नाउ नेक्स्ट इज द प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास होता है कि पावर आउटपुट कम होता है एज कम्पेयर टू पावर इन। वाई, एज आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ एडी करंट। एडी करंट होता क्या है, एडी करंट की वजह से एक हीटिंग फिनोमेना जनरेट हो जाता है किसी भी वायर के अंदर ड्यू टू हीट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आयरन कोर ड्यू टू स्मॉल एडी करंट्स व्हिच क्रिएट हीटिंग इफेक्ट I²RT। अब ये क्या है कि मैंने आपको बताया कि एडी करंट एक सर्कुलर फॉर्म से करंट होते हैं और पावर इन जो होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पावर आउटपुट। वाई, हम प्रैक्टिकल की बात करें, ठीक है, मतलब जो हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं, तो इसमें होता इसलिए है कि हमारे पास एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। एडी करंट्स हमारे पास हीटिंग फिनोमेना जनरेट करने का एक बहुत ही बड़ा मतलब मेन रीज़न है, जिसकी वजह से हमारे जो डिवाइस है वो जल्दी के जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो पावर इनपुट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पावर आउटपुट। नाउ लास्ट लाइन हमारे पास है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। सो नाउ इसकी भी कोई ना कोई रीज़न होगी, जो रीज़न मेरे पास लिखी हुई मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेप अप इज़ यूज्ड बिकॉज एज पावर लूजेस इज इक्वल टू I²R। तो स्टेप अप को हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो पावर लॉस जो होता है वो किस तरह होता है, I²R के फिनोमेना से होता है। टू डिक्रीज पावर लॉस को हम लोग डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए, मतलब पावर कम से कम वो हो, लॉस हो, ज़ाया हो, वी कैन इंक्रीज रेजिस्टेंस बाय यूजिंग थिक कॉपर वायर विच इज़ एक्सपेंसिव। तो इसको पावर लॉस को कम करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। किस तरह से कि हम लोग मोटे कॉपर की वायर लें जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। सो वी कैन डिक्रीज I फैक्टर बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज एज इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसको हम लोग डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, अब ये कॉपर वायर तो लेना हमारे लिए बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिक्रीज करने के लिए हम लोग करंट फैक्टर को इंक्रीज कर लेते हैं बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट फैक्टर को डिक्रीज करेंगे। करंट और वोल्टेज का क्या था, आपस में इन्वर्स रिलेशन था। सो उसकी वजह से होता क्या है कि करंट को जब डिक्रीज करेंगे तो हमें वोल्टेज को ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर।
इसी तरह के लेक्चर्स के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है और दोस्तों के साथ लाजमी चैनल को शेयर किया करें, बिकॉज दिस एज अ रिवॉर्ड फॉर मी। और इससे मैं ज़्यादा मोटिवेट होंगी और आप लोगों के लिए मज़ीद लेक्चर्स बहुत ही अच्छे वे में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट, आई थिंक सो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।